वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की भी जाएंगे। दौरे दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन सलामती पर मरकूज़ होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी और कतरी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्की में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। रजब तय्यिब एर्दोगान समेत अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी जाएंगे। To divert, because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। इन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया, ईरान के साथ जारी कशीदगी अब इख्तिताम के करीब है। जंग बंदी में तोसी के बारे में नहीं सोच रहा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आने वाले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। पाकिस्तान को तरजीही मकाम करार देते हुए इंदिया दिया, मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान में हो सकता है। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान अमरीका सालिसी के हवाले से कोशिशों को पाकिस्तान के इंतखाब की वजह करार दे दिया। ईरान से मुज़ाकरात के मामले पर हम किसी एक ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ना हो। अमरीका जंगबंदी पर कायम है और ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान से वक्ती और मामूली नहीं बल्कि जामे मुआहदा हो। जेडी वेंस के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हतमी मुआहदा न होना दरअसल इसी सबब से था कि मुआहदे को दोनों फ़रीक़ैन के लिए काबिल अमल और काबिल कबूल शक्ल दी जाए। ईरान जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात का ख्वाहा है। अमरीका की जानिब से दबाव डालने या ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान मसाइल के हल के लिए बातचीत को तरजीह देता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और हालिया सिफारती पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने ख़ारजा पॉलिसी के कलीदी अमूर पर मुतहर्रिक सफारतकारी पर जोर दिया। आज हमारी बड़ी डिटेल में और मुफस्सल गुफ्तगू हुई विद द सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर एक्सलेंसी अल जदान। जो सऊदी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स, और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दौरान डिस्बर्समेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान करते हुए $3 अरब की नई माली मदद मंजूर कर ली। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट की सूरत में अदा की जाएगी जो अगले हफ्ते तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात जारी रखे हुए है, जबकि पाकिस्तान ने $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अब ये सालाना रोल ओवर के बजाय 2028 तक इसकी मैच्योरिटी की जाएगी। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर हफ्तावार जायज़ा इजलास ओवर इन्वेस्टिंग से मुताल्लिक कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने कहा 2017 से 2022 के दौरान
ओवर इन्वाइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा। मुतल्लिका इदारे अपने फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। धंधे में मुर्तकिब तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए। वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसी हिफाजत का हमारा फ़र्ज़ है। टैक्स के पैसे की हर एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 4,600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,70,000 की सतह अबूर कर गया। जापान का निकाई और हांगकांग का हैंग सेंग 1% बढ़ गया। कोरियन कॉस्पी 3.4% और शंघाई 4% प्लस रिकॉर्ड हुआ। आलमी मंडी में क्रूड 91 और बरतानवी क्रूड $95 पर ट्रेड। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद आबदा हरमज़ से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी। सेंटकॉप के मुताबिक आबदा हरमज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद जहाज़ गुजर गए। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि आबदा हरमज़ में ईरान से तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों का रास्ता रोकेंगे। हरमुज़ की बंदिश के दौरान ईरान के 6 जहाज़ वापस लौटाए गए, कोई जहाज़ नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आबदा हरमुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने वाले जहाज़ों के लिए है, जबकि खलीज के दीगर बंदरगाहें खुली हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के इनेकाद पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा गया। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं, बल्कि संजीदा मुज़ाकरात दोबारा शुरू होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉप लियो और इतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी पर सख्त तनकीद। कहा, पॉप को दुनिया के हालात का इल्म नहीं और ईरान के एटमी ख़तरे पर बात करने की अहलियत नहीं। ट्रंप ने मेलोनी को भी हदफ बनाया कि ईरान के पास एटमी हथियार हो या ना हो, मेलोनी को ये फिक्र भी नहीं कि ईरान को अगर मौका मिले तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के हतमी मुआहदे तक ना पहुँचने की असल वजह यूरेनियम की अफजूदगी से मुतालिक तकनीकी इख्तलाफात था। अमरीका ईरान पर यूरेनियम की मखसूस हद तक अफजूदगी के लिए पाबंदियों का इतलाक कम अज़ कम 2 दिहाइयों तक बरकरार रखना चाहिए था। बरतानवी रोजनामे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि ईरान तकनीकी पाबंदी के लिए अमरीका को सिर्फ 25% वक्त पर कायल करना चाहता था। अमरीकी टीम के पास दबाव बढ़ाने के लिए हरमज़ नाकाबंदी का डरावा मौजूद था। ईरान पाबंदियों के खात्मे और बैरून मुल्क असासों की बहाली पर जोर दे रहा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।